नाथ प्यारे की जय। हुकुमा शरत आय मिली जो फुरमाई थी फुरमान, महमत साथ को ले चले कर लीला निधान, कर लीला निधान। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन धन आए दिन साथ आनंद आयो, अखंड में याद देने जो बेन बजायो। चित्त दे साथ को ले आप में समायो, अखंड में याद देने जो खेल बनायो। ब्रज रास जागनी में ये जो खेल खिलायो, ये जो खेल खिलायो। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ 83 प्रकरण। इस प्रकरण में 15 चौपाई का प्रकरण है और 82 प्रकरण में आपने 16 नंबर चौपाई से 24 नंबर चौपाई तक का जो अपना एक समर्पण भाव है वो हृदय में उदय हुआ अगर, तो ये धन धन ये दिन साथ आनंद है। इसका कनेक्टेड चौपाई इस तरह जाएगा जैसे 16 नंबर में देखिए, ना तप ना जप तप न ध्यान कछु, ना जोगारंभ कष्ट सो देखाए ब्रजरास में। यही वतन चाल ब्रह्म सृष्टि। चाल चाल चिन्ह चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई। चाल मतलब स्वभाव ब्रजरास में कैसे हुई। चलत चाल घर अपने होए न कसला किन्ना। देखो 17 नंबर चौपाई में कि कोई कष्ट नहीं अपने घर वापस जाने के लिए, सहज स्वभाव से। गुण फिराव के प्रकरण में प्रकाश ग्रंथ में सभी गुणों को किस तरह से परमात्मा को लगाने की तरीका बताई। यहाँ देखिए, सोई गुना अंग इंद्रियाँ वही है लेकिन परात्म का। धाम वतन की देह सोई मिलना परात्म को, परात्म का सब सुखई के स्नेह। आत्म से बस परात्म में लोग गुणांग इंद्रिय से परे, मन से परे बुद्धि, यहाँ तक बात करते रहते हैं। उसके बाद अंतस्करण से सबसे परे जीव तक पहुँचते हैं और जीव का मालिक ईश्वर होने से वहाँ तक पहुँचते हैं। और ईश्वर के आगे फिर किसी का दम नहीं, क्योंकि बुद्धि स्वप्न जगत ही है। तो यहीं तक में कम से कम प्रोसेस है। इससे परे ये, इससे परे, इससे परे है, लेकिन क्षर से परे अक्षर जो शुद्ध साकार सिद्धांत का बेहद लीला जो है, वहाँ तक स्वप्न के बुद्धि नहीं पहुँचती। तो प्रोसेस वही है। तारतम आने के बाद और आगे जीव से परे सूरता आत्मा जो परात्म के संग, परात्म कनेक्टेड, फिर तो पहुँच गए जागृत ब्रह्मांड भूमि। तो जागृत के भूमि सोई गुण सोई इंद्रियाँ सहज सहज स्वभाव, वो सोई आशा लज्जा सोई करना न कछु अन्य। इस तरह से कुछ अन्य कुछ करना ही नहीं, अपने परात्म स्वरूप में उठना है। इस तरह से वही गुण अंग इंद्रियों को भाव लेकिन परात्म में उठा करके सुंदर साथ जी, अब आप कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँख को बंद रखिए। अब आप इधर उधर हिले नहीं। सुंदर साथ जी, मैं बहुत प्रेम भाव से आग्रह कर रहा हूँ, आप जो भी करते हो इस प्रवचन को सुन रहे होंगे, हर रोज़ का आपको फ्रीडम दिया ही है, लेकिन अब प्राणा जी कभी कभी ऐसे दिल को खींचना चाहते हैं कि हम उसके लिए तैयारी भी होनी चाहिए। इसलिए आग्रह करता हूँ, कमर सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, आँख को बंद करिए और श्री प्राणा जी महाप्रभु के मस्ती के साथ हो जाइए और उनको याद करिए, क्योंकि आपको रेगुलर वितक भी श्रवण कर रहे हैं और आगे पीछे बहुत आपने सुन चुके हैं।
अब तो अपने हृदय को ऐसा रखना चाहिए कि जितने भी शास्त्रों में कहा गया है, जल कमलवत बातें, और जल में नहाइए कोरे रहिए जागे माहे सुपन्ना, इन शब्दों से ऐसा होना चाहिए कि जैसे पके हुए केले अपने गुदी से छिलका अगल अलग हो चुका है, पका हुआ नारंगी हाथ से हिलाइए वो छिलका से अलग होता है, ऐसे ही हमारे गुणांग इंद्रियों से आत्मा अलग खड़ी हो चुकी है और अपने परात्म स्वरूप में उस दिव्यानंद में प्रवेश होते हुए इन गुणांग इंद्रियों के साथ में वो मस्ती आत्मा दे रही है। अज्ञान दशा में गुणांग इंद्रिया स्वयं भी दुखी, आत्मा को भी दुखी करके शरीर के आसपास ही घुमाता था, लेकिन धनी का दिव्य संबंध से, उस अलौकिक संबंध में मेरी आत्मा उठ गई है। अब मैं अपने सहज स्वभाव में पहुंच गया, मुझे कोई किसी का फोर्स नहीं, कोई किसी का दबाव नहीं, मैं अंतरात्मा से स्वतंत्र अपने धाम में विचरने लगी। बस मेरी आत्मा, मेरे धाम धनी, मेरी परात्म स्वरूप बस ये क्षण, ये दिन, धन धन ये दिन साथ आनंदायो महामती प्राण जी। चौपाई को कान से श्रवण करिएगा और ध्यान को प्राण जी के साथ जोड़िएगा। अपने अपने जीवन से ताल्लुक भी करते जाइएगा। इंद्रावती आत्मा तो ये कहती है, धन धन ए दिन, कौन सा दिन? 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन का अपना उम्र का दिन अगर इंद्रावती के हृदय में हम प्रवेश करके देखें तो इतने भव सागर के बीच में सद्गुरु मिलने वाला दिन कैसा दिन होगा। बाकी 365 दिन में 1 साल, उसमें 1 दिन, ऐसे करते करते श्री इंद्रावती आत्मा की यह शरीर को अगर देखेंगे तो 75 वर्ष तक कितना दिन, उसमें से वो दिन जिस दिन सद्गुरु के शरण में पहुंच गई। सद्गुरु ने कहा तो इंद्रावती आत्मा धाम की, वाह, इतनी गुरुओं के जंगल में, इतनी शास्त्रों के बाजार में, इतने मंत्रों के इस दुनिया में, सप्तकोटि महामंत्र के बीच में एक तारतम महामंत्र का ग्रहण का दिन, धन धन ए दिन आनंद। इतनी सारी देवी देवताओं के मंत्र दृष्टाओं ने इतने मंत्र दे रखे हैं, चित्त विभ्रमाकार एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षर द्वयम। सद्गुरु महाराज ने जो आप अपना अपना दिन को याद करिए, जिस दिन आपको तारतम्य दिन सद्गुरु महाराज मिले, आपको कान में तारतम मंत्र सुनाया गया और गले में कंठी दी गई, कहा कि ये हरदम रखना, ये गले से उतरे तो पानी भी मत पीना। कितना सुंदर संबंध मंगल सूत्र आत्मक हो। इस सूत्र से हम ओहो शिखा सदा तिन से परे चेतन चित्त जाने। शिखा रूप श्री राजी महाराज के अंतरात्मा से हम जुड़े सद्गुरु के माध्यम से। सद्गुरु का उस दिन सद्गुरु ने इस दीन को
इंद्रावती आत्मा वो दिन याद करती है। सदगुरु से मिलने वाला दिन से और एक दिन समझ में आ गया, वो आज का ही दिन। परम धाम के अष्टप्रहर लीला में आज का दिन संसार भवसागर अपने परात्म स्वरूप में पूरा अपना भाव भक्ति और प्रेम वो आशिक स्वयं मासुक जो है आशिक बन करके आज हमको खेल दिखावन का जामती पहले पधारिए श्रीराज। आज का है दिन 9 बजे के समय से 4:30 बजे धन धन ए दिन साथ आनंद आयो। वही दिन का एक भाग ब्रज, एक भाग रास और आरब की साक्षी। वही दिन सदगुरु महाराज से तारतम अवतरण, वही दिन तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान कुलजम स्वरूप प्रकटीकरण। उसी सागर के लहरों में डूबते हुए आज इस घड़ी, इस पल, इस गूगल मीट के माध्यम से घर घर में बैठे वही परम धाम का अष्टप्रहर का दिन का अंतिम प्रहर। सुंदर साथ जी, ये ऐसा समय आधार कि हम 100 साल संसार में जीने की आप कल्पना करो। 100 साल के अंदर जिस दिन 100 साल पहले धरती में शरीर आया, अंदर में एक मैं संसार में आया। वही मैं संसार में आया, मैं जन्म लिया, मैं बड़ा हो गया। मैं आज 100 साल बाद मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ। ये मैं आत्मा के ऊपर शरीर के माध्यम से हमने इतने अनुभव को बटोरे कि बाल लीला भी हमारे रिकॉर्ड में रहा, किशोर लीला हमारे रिकॉर्ड में रहा, सारी दुनिया की गतिविधि उस बराबर आत्मा रूपी सबस्ट्रेटम में सबका अनुभव लेकर के वो मैं चला जाता है। वो मैं 100 साल चेंज नहीं हुआ, वो मैं ही रहा, अनुभव बढ़ता रहा। परात्मा का मैं सबस्ट्रेटम है, उस परात्म के मैं में ब्रज का, रास का, सदगुरु महाराज का 34 साल, महामती प्राणनाथ जी का 75 साल का, तारतम सागर का अनंत अनंत ज्ञान, वेद शास्त्र उपनिषद का साक्षी। वही 4:30 की सोई घड़ी सोई पल में धनी ने अनुभव करवाया। ओहो, ऐसा शुभ दिन, शुभ घड़ी, धन धन ए दिन साथ आनंद आयो। श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय श्री पद्मावतीपुरी धाम में अनंत अनंत जीवन का फ्लक्चुएशन देखते हुए, ऊपर चढ़ाव को देखते हुए, वो अंतस्करण के अंदर 18,000 वाणी का स्फुरन, परम धाम झलझलाकार श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु लौकिक शरीर के अंदर उनके आँखों को देखिए। महामती प्राणनाथ जी के आँख में पूरी पूरी रोशनी भरी हुई है। महामती प्राणनाथ जी की उस आँखों में आप अंतर्रानी में देखिए, उनका जो काला काला
और इर्द गिर्द सफेद में लाल लाल रेखाएं, जिस आंखों ने सदगुरु का दर्शन किया है, सदगुरु के साथ संयोग में खुशी के आंसू बहा है इस आंख से, और 9 साल के वियोग में इसी आंख से दुख के आंसू भी बहा हुआ है। महामती प्राणनाथ जी के श्री पद्मावती पुरी धाम बंगला जी के सिंहासन में महामती प्राणनाथ जी की आंख का दर्शन करिए। जिस दिन ये दर्शन हो जाए, अभी हो रहा है, धन धन ये दिन साथ आनंद आयो। महामती प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा की स्वरूप गुम्मट जी के सिंहासन में विराजमान, सब सुंदर साथ नीचे बैठ करके देख रहे हैं, उन आँख का दर्शन कर रहे जिस आँख ने सदगुरु महाराज का दर्शन किया। और भक्त के बस में भगवान करके शास्त्र में लिखा हुआ है, भक्त और भगवान के जयकार में भक्त का जयकारा पहला लगाया गया है। सदगुरु महाराज का हृदय का दर्शन किया हुआ है इस नज़र ने, इस दृष्टि ने, इस नज़रवान ने, जो सदगुरु के हृदय सुंदर सात के वश में थे। कोई एक नया सुंदर साथ आए तो सदगुरु महाराज इतने खुशी कि आने वालों से ज़्यादा लेके आने व समझा के जो धर्म में लेके आए हैं, कह देते इसने तो मेरा ही काम किया। ऐसा स्वरूप सदगुरु महाराज के हृदय का दर्शन किया हुआ गुम्मट जी में विराजमान उन आँखों को दर्शन करिए। जिस आँख से पूरा सुंदर साथ 5000 का जमात को एक ही साथ देख रहे हैं, और 5000 सुंदर साथ का 10,000 आँख महामती प्राणनाथ जी के आँखों में आँख मिला करके बैठे हुए हैं। धन्य है धाम धनी स्वरूप। कितना गदगद उस अनुभव को दर्शन करिए जो सिंहासन में बैठे हुए हैं। जिस दिन ये दर्शन हो जाए वही दिन जीवन का धन्य दिन है। धन धन ये दिन साथ आनंद आयो। उस आँख ने गुम्मट जी में विराजमान है और सुंदर साथ को संबोधन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी धन धन वो दिन आनंद आयो। सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखता। लगे साधना में उतरने को, उतरते आर घटाया रहा पैसा भरा, दो पैसा भर का भोजन थाली में रखते हुए जिस आँख ने देखा है, उस आँख ने उस तपस्या पूर्ण अन्न को देखा है और अपने साधना के लिए प्रसाद स्वरूप 2 गांश अन्न को उस आँख से देखते देखते उस सुंदर मुखारबिंद से वो अन्न, तपस्या के लिए ग्रहण किए अन्न महामती प्राणनाथ जी का गुम्मट जी में विराजमान उस दांत से, उस जीवा से स्वाद लेते हुए अंतस्करण में प्रवेश हुआ अन्न। ऐसा तपस्वी का आँख, उस नज़र में वो अन्न का दर्शन किया हुआ है और उस अन्न का रहस्य और उसका रस और रहस्य समझ करके अपने शरीर को आलस्य से मुक्त किया, बुद्धि को जड़ होने नहीं दिया, चैतन्यमय बुद्धि को शार्प और सुधरा रखा हुआ। परम धाम के ध्यान लगाते लगाते 3 साल में उस नज़र ऐसा लौट गया, दिव्य परम धाम रंगमहल को दर्शन करके एक परिक्रमा और 100 सीढ़ी चढ़ के मूल मिला में अपना दर्शन। ओहो, गुम्मट जी में विराजमान जिनके मुखारविंद से ये चौपाई उतर रही है, धन धन ए दिन साथ
आनंद आयो। जैसे ही धनी का हुक्म दीप बंदर से सुंदर साथ को दर्शन करते हुए गुम्बद जी में इस विराजमान स्वरूप के आँख में दीप बंदर के सुंदर साथ का अंदर बाहर सब एक एक आत्मा का परात्म देखने वाली आँख, विवेक विचार रूपी आँख, उस आँख से दिव्य परम धाम का परिक्रमा सागर श्रृंगार इन ग्रंथों से देखिए कि महामती प्राण जी का यही आँख के अंदर के रेटिना के अंदर आत्मा के आँख से देखिए 25 पक्ष परम धाम को देखने वाली इसी आँख के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। धन धन ए दिन साथ आनंद आयो। दीप बंदर से ठट्ठा नगर में आत्माओं की जागनी और इसी इन्हीं आँखों से लालदास जी को दर्शन हुआ और लालदास जी का दर्शन किया इस आँख ने, क्यों? आशाबाई की आत्मा, और आशाबाई ने इसी आँख में 25 पक्ष परम धाम का दर्शन किया। सूरत से होते हुए पद्मावतीपुरी धाम तक पहुँचते पहुँचते इस आँखों ने कितने सुंदर साथ को अपने आँख की उस कोने में रखा हुआ है। सुंदर साथ जी, धन धन ए दिन साथ आनंद आए। हमारे घर में कोई गुरु आए, कोई संत आए, उनके आँख से ऐसे ही जगह जगह के सुंदर साथ को दर्शन किया हुआ आँख है और बहुत बार तीर्थों का दर्शन किया आँख है। उस आँख को प्रणाम करिए। उस आँख में जो राज्य का प्रेम लटक रहा है, वो रस बह रहा है, उस रस का दर्शन करिए। उस भेष को आदर करिए, उस चरण में प्रणाम करिए जो हम तो घर में बैठे बैठे निकल भी नहीं पाते। इस परिव्राज का संतों गुरुजनों ने जगह जगह का संदेश लेकर के महामती प्राण जी की वाणी को जन जन में पहुंचाने को, उनको पाद तली को स्पर्श करिए। उस पाद तली को धूल को अपने सिर में लीजिए, जिन्होंने इतनी सारी ब्रह्मात्माओं की वाणी को लेकर के जन जन में पहुंचा रहे हैं। महामती प्राण जी के जमाने के सुंदर साथ ने महामती का उस चरण को याद करते हुए रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया 14 ग्रंथ को उस स्वरूप में देखा। ग्रंथों के अंदर जो भाव इस अंग अंगों में देखा करिए। चरण छे ते तो आवश्य सही पासल साथ माटे वाणी कही। ऐसे वाणी को रस पीने वाले, पिनाले पिलाने वाले ऐसे स्वरूप को दर्शन करिए जो स्वरूप ने मूल मिलाव में होते हुए ब्रज की लीला की, रास की लीला की, और मूल मिलावा से ही तारतम महामंत्र का अवतरण करवाया। मूल मिलाव से 78 वाणी को उच्चारण किया और उसी स्वरूप को आज यत्र तत्र जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश। बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बूझ, सो साहेब कर पूजियाँ और सके यही गुज। उन सुंदर शांत जिनके कान में भी तारतम का शब्द गया हो, उनके चरण स्पर्श करिए, चरण धोइए, पीजिए, चरणामृत लीजिए। जिस दिन ये भाव हृदय में प्रकट हो, धन धन ए दिन साथ आनंद आयो। सुंदर साथ जी, इसी भाव से ओत प्रोत इस प्रसंग को अब आप धीरे से आँख खोलिए।
अपने उड़ान को कितना भर सकते हैं, उड़ान भरिए। शरीर के इस शरीर से बहुत सुदूर चले जाइए, आत्मा स्वरूप में आप परात्म में चले जाइए। सब गुणों अंग इंद्रिय आपके तरफ हो जाएंगे। अगर आप आत्मा स्वरूप में अगर मन को ध्यान देंगे तो मन तो माया का छोटा लड़का है, अपने तरफ खींचता रहेगा। अपने गुणों अंग इंद्रियों को पूछिए तो यहाँ तो अनंत अनंत विकार भरा हुआ है। राजी महाराज ने बहुत सुंदर तरीका दिया इस कलयुग में कि बस उनकी वाणी में डूब जाइए, उस वाणी को अंतर आत्मा में ले जाइए और आत्मा से जैसे नदियाँ सागर की ओर जा रही है, अलग अलग पहाड़ों से उछलते हुए आपका मन के अंदर का जो भावना है वाणी के उस प्रभाव में उछलते हुए परात्म में और परात्म उठ करके श्री राजी महाराज के दिल में, श्री राजी महाराज के अंग अंग में पकड़ने लगा, नाचने लगा, उछलने लगा। दिव्य परम धाम में आप अब अष्टप्रहर लीला में शामिल हो जाइए। आपके गुणांग इंद्रिय नीचे से प्रणाम। अब ये गुणांग इंद्रिय नाचने लगे, उछलने लगे। धन्य हुआ, कम से कम हमें भी धन्य कर दिया इस आत्मा ने। इस आत्मा की सेवा करने को मौका मिले। आत्मा को मैंने माता पिता के अंकुर से धरती में ले आया और मैंने इसको कुछ दिन रक्षा किया। अंतिम में इसने मेरी रक्षा अनंत अनंत का समय के लिए 5 तत्व का जड़ को भी मुक्ति कर दी। चेतन बन गए सारा ये तारतम्य के प्रकाश से। आप अपने ध्यान में इन गुणांग इंद्रियों को देखते हैं, देवताओं को देखते हैं। सब देवताएं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्में, 4 अंतर्गत देवताएं आप आत्मा को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम स्वीकार करिए। देवी देवताएं धन्य हो गए। बोले कि हे तारतम वाले, हे सुरता, हमें भी इतनी सेवा का फल तो कुछ दीजिए। आपकी आत्मा श्री राजी महाराज को देखने लगे। राजी महाराज ने कहा उनको विस्तम में भेज दो। इतना दिव्य संदेश महामती प्राणानंद जी के श्री मुख से। अखंड में याद देने ए जो बेन बजायो, अखंड में याद देने, अखंड अखंड अखंड। अपने अंतरात्मा से अखंड की अनुभूति करिए। सुंदर साथ कम से कम अखंडता को अपने हृदय में अनुभव करिए। सुंदर साथ आपका उम्र जो भी है उस उम्र तक का अपने जन्म से लीजिए, कोई हर्ज नहीं। अखंडता का अनुभव करना। जन्म से जो आपके साथ में है शरीर अखंड है नहीं यहाँ तक, इसका जीवा अखंड, से कान अखंड। प्रत्येक इंद्रियों को आप देखिए अपने शरीर में 100 साल की उम्र तक ले जाइए, अखंड ही तो है। जो है वही साथ में है। बस इस शरीर को लेके आने वाली, जो शरीर को जिंदा रखने वाली, शरीर को सड़ने से बचाने वाला अंतरात्मा अखंड है। उसका उम्र 100 साल नहीं है, उसका उम्र अनंत साल है। उस जीव, उस सूरता को आप देखिए इस तरह से अखंड। कम से कम अपने 100 साल में अखंडता का अनुभव करिए। अंदर चले जाइए। उस अखंड शब्द के आधार पर अक्षर ब्रह्म का व्याकृत अखंड, उसके ऊपर अनंत संसार बनना मिटना, उसका आधार को याद करिए। सिनेमा के उस पर्दे की अखंडता के ऊपर कितने जो है सिनेमा का पिक्चर जो देखने लगे, अनंत अनंत दर्शक वहाँ से देख के चले गए। पर्दा ऐसी चीज है।
अक्षर ब्रह्म के ऊपर पड़ी हुई फरामोशी के आधार पर अक्षर ने ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड देखते रहे, मिटते गए, देखते रहे, मिटते गए। राज्य के अखंड हृदय को दर्शन करिए आओ तो ऐसा अखंड, ऐसा अखंड, उदाहरण का अखंड से परे वो साक्षात स्वरूप अखंड। उस अखंड हृदय को, अखंड धाम को, अखंड अपने परात्म स्वरूप को, अखंड मूल मिलाप को, अखंड सौ सीढ़ी, अखंड पेड़ पौधे नदी नाला, अखंड पुखराज, अखंड 25 पक्ष परम धाम को याद देने ये जो तारतम का बेन बंसी बजाए, ओहो ऐसे तारतम के बंसी सुनने का ये घड़ी, दिन भी छोड़िए अब, ये घड़ी, ये पल, धन धन ये क्षण साथ आनंद आयो। जिस दिन वो अखंड का दर्शन हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि खंडित क्या है। जिस तरह से अज्ञान में अखंड धाम को याद नहीं आता है, धनी की कृपा से जिस दिन अखंड का दर्शन होता है, खंडित शरीर का ध्यान नहीं रहता है। क्या मृत्यु, कब किसको मृत्यु हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये अखंड में रमने वाली आत्मा नहीं जानती। दुनिया उसको मरा हुआ बोलते हैं, लेकिन ये अंदर अंदर जगा हुआ अवस्था है। कौन मरता है? अखंड में याद देने ये जो बेन बजायो, अखंड में याद देने परात्म स्वरूप मिलावा अखंड, वहाँ का कारपेट अखंड, वहाँ का चंदवा अखंड, मेरा क्षणिक स्वप्न के आगे मेरा सोया हुआ शरीर अखंड है, मेरा सोया हुआ पलंग अखंड है, मेरा सोया हुआ धरती अखंड है स्वप्न के आगे। ऐसे ही ये शरीर संसार व्यवहार के संबंधी, यहाँ का पद प्रतिष्ठा, यहाँ का पैसा, यहाँ का प्रतिष्ठा, यहाँ का संबंधी, यहाँ का जय, यहाँ का विजय, यहाँ का दुख, यहाँ का सुख, पल जम लेकर के जम करिए सुंदर सादा जी, और ऐसे छलांग लगाइए, डिमार्केशन लाइन से उस पार जाइए, बांस को इधर ही छोड़िए, पलजम को इधर ही छोड़िए, आप चले जाइए परम धाम। सोई घड़ी सोई पल अखंड धाम में याद देने को ये तारतम की बंसी बजाई। प्रभु अब ज्ञान की बंसी बजा देते तो अच्छा था, बजाई रास में जैसे बुला लेते तो अच्छा था। बज रही बंसी, चलिए अखंड में याद देने, अखंड में याद देने। संसार में हम अनंत अनंत संबंध का गांठ में पड़े हुए हैं और कोई संबंध अखंड नहीं है, टूटता रहता है, जुड़ता रहता है, टूटता रहता है, जुड़ता रहता है। देखने यही आए। और आत्मा और परात्मा का संबंध अनंत अनंत कोटि अखंड श्री राजी महाराज का उस मिलाव का संबंध देखिए। आनंद ही आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। वहाँ का संबंध आनंददायी है। अखंड संबंध, अखंड भूमि, अखंड अखंड
उस भूमि को याद देने जो बिन बंसी तारतम की बंसी बेन बजायो, चित्त दे साथ को ले, चित्त दे साथ को ले, चित्त दे साथ को ले। सुंदर साथ जी ये चौपाई, ये लिटी मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए, 10 बार बोलिए, पहला अर्थ समझिए। चित्त दे। सदगुरु श्री राज जी महाराज स्वरूप, श्री राज जी महाराज में मूल मिला बैठे बैठे अपने चित्त को परात्मा में डाल दिया, अपने चित्त को परात्मा में डाल दिया। जो चित्त में था, मैं इनको खेल दिखाऊं। अपने चित्त को दे, राज्य ने अपने चित्त को दिया सुंदर साथ के हृदय में। सुंदर साथ का हृदय खेल देखने के लिए तत्पर हो गए। अब खेल से आए ब्रजमंडल में, खेल के लिए आए ब्रजमंडल में। चित्त दे, चित्त दे। श्री कृष्ण परमात्मा श्रीदास जी ने चित्त दे गोपियों को, बाद में गोपियों को चित्त ले, चित्त दे साथ को ले। ग्यारह वर्ष 52 दिन पूरी तरह चित्त को ले लिया, ले लिया, ले लिया, ले लिया। सखियों के चित्त अन्यत्र जा नहीं सका, जा नहीं सका, जा नहीं सका। बीच में अंतर्ध्यान हो गए। बंसी बजाने के लिए पेड़ में चढ़ गए। बजी बंसी, खींचा हुआ दिल एक की साथ खींच लिया बंसी ने। पहुंच गए वृंदावन, काल माया छोड़ दिया। वृंदावन में चित्त दे, चित्त दे साथ को ले। पूरी तरह चित्त दिया, ब्रज में बैठ न सके क्योंकि चित्त ले लिया था। और रास में पहले ही योग माया का ब्रह्मांड बना करके सबको चित्त में लेकर के गए। वृंदावन के रास रमे 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 रमे, चित्त दे करके रमे। बीच में अंतर्धान हो गए, चित्त ले लिया। उस चित्त में कुछ नहीं रहा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, धनी धनी प्यू प्यू। वही एक तरफ श्वास बना लिया, खींच लिया, सारे प्रकट हो गए। भजन आनंद सुख लिया पार। चित्त दे, चित्त दे, फिर ले लिए। तब तक में श्रीदास जी महाराज मूल मिलाव से उन आत्माओं को चित्त ले लेकर सदगुरु महाराज श्याम जी अवतार चित्त दे रास्ता में लिए। मुँह दाढ़ी हाथ बरसी वाला दर्शन दे करके चित्त दे, चित्त दे, चित्त दे। अखंड ब्रज में पहुंचा दिया, चित्त दे। और अंतिम दर्शन में चित्त दे, और उस दर्शन में परात्मा दिखा दिया। चित्त दे, चित्त दे। लास्ट में श्याम जी अवतार सदगुरु महाराज का चित्त ले। अब श्याम जी अवतार सदगुरु श्रीदास जी को उस दर्शन स्वरूप को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पहला दिया चित्त, फिर चित्त ले लिया। परात्मा स्वरूप में श्रीदास जी महाराज का हृदय चित्त इंद्रावती के परात्म में, इंद्रावती दर्शन में पहुंच गई।
सदगुरु महाराज ने अहो इंद्रावती आत्मा तो धाम की, चित्त दे चित्त दे चित्त दे। 13 वर्ष तक चित्त दे करके संयोग वियोग अंतिम में चित्त ले देवचंद्र जी महाराज को छोड़ने से इंद्रावती आत्मा पन्ना तक याद करती है। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देख नैन खोल नूर जमाल। फिर आओ तुम हृदय किया कि ने तेरा कौल फैली हाल। हाल ही बदल दिया चित्त ले ले करके। प्यारे सुंदर साथ जी, चित्त दे साथ को ले। कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना चाहिए। किसी का चित्त पाना हो तो पहले अपना चित्त को खो देना चाहिए। पहले तुम समाज के बनो, फिर समाज तुम्हारा बनेगा। गुरु जी मंगलदास जी की सूक्ति। पहला तुम समाज के बनो, समाज को चित्त दो, सुंदर साथ को चित्त दो। गांव के मंदिर में, गांव के सत्संग भवन में पहला चित्त दो। सुंदर साथ आ रहे हैं तो उनकी सेवा करो। धीरे धीरे सुंदर साथ के चित्त आपके तरफ उन्मुख हो जाएगा। चाहे समाज के काम हो, चाहे भौतिक काम हो, विद्यार्थियों को चित्त दे दे करके शिक्षा दीजिए। धीरे धीरे विद्यार्थी का चित्त आपकी तरफ दे दे हो जाएगा। माँ ने अपने बेटा को चित्त दे करके सब कुछ लुटाई, अधिकार से बोलती है माँ। कि बेटा तू जब झूला में था बोलता नहीं था, तेरा मुख से कुछ आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन मैं तेरी बात सब 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 समझती थी। लेकिन आज तू 25 साल का हो गया, बस शादी हुआ 3 दिन हुआ है, लेकिन आज मैं तेरी भाषा नहीं समझ पा रहा। श्री राज महाराज के हृदय की भाषा समझने की कोशिश करें। पहले ले हक्के दिल में, पीछे आए माए नूर। एक पद से रसगी दूजा बात तो ईश्वर के देखला ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। श्री राजी महाराज को चित्त का दर्शन करें। श्री राज जी ने चित्त दे दे करके हमको समझाए। अब उनको अधिकार है कि हमारा चित्त लेने का अधिकार है। आप चित्त दे दिए, आप श्री राज जी को चित्त दे दीजिए। आपके पास कुछ नहीं है, आप खाली हो जाइए, बिल्कुल खाली। क्या है हमारे पास? ये शरीर, ये व्यवहार, ये शरीर, ये अंग सब प्रकृति का है, ले लेगा वापस। दूसरों के किराए के घर में हक जमा के बैठना आपका अधिकार नहीं है। ये प्रकृति के घर में आप कब तक रहोगे? समय आया है, धनी की वाणी धनी ले आए हैं, चित्त दे। आप माया में चित्त मत दो। धनी ने चित्त दे दिए हैं और आप भी दे दो। चित्त दे साथ को ले। इस बैकग्राउंड को मूल मिलाव से चित्त को देखिए। ब्रजरास से अपने चित्त को देखिए। रास में चित्त ले लिए थे, अंतर ध्यान में कितने तकलीफ हुआ, फिर भूल गए। सदगुरु महाराज को चित्त दे दिए, सदगुरु अंतर ध्यान हो गए। इंद्रावती आत्मा को कितने तकलीफ हुई। उदयपुर में सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को चित्त दे दिए थे। मंदोसर आते आते क्या अवस्था हुई। सुंदर साथ सब कारोबार चित्त का है, चित्त का है।
11 बार बोलिए इन सभी बैकग्राउंड को देखते हुए मेरे साथ बोलिए। चित्त दे साथ को ले, 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 चित्त दे साथ को ले। अंतिम में आप में समायो, दिल दे दिया। अब दिल समायो आप में, अर्थात अब मेरे पास कुछ नहीं। कोई पूछे कि तुम क्यों जा रहे हो, उनसे कह देना मेरा दिल वही है। लालदास जी महाराज 1.5 घंटा प्रवचन सुने, शरीर घर में आया, दिल वहीं रह गया। केशवदास सिद्धपुर, बात सुनते दिल दिल्ली पहुंची गया, चली गई। बहुत बड़ा कारोबार दिल में है सुंदर साधु। दिल की आंखों से देखिए, बार बार चौपाइयाँ आती है। बस दिल दे, धनी ने पहला दिल दिए और बाद में सुंदर साथ को दिल ले लिए। उसके बाद क्या किए, आप में समायो, ऐसे गले लग गए, ऐसे छाती में लगाए धनी ने कि बस अब अपना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। गुरु महाराज ने सुक्ति में कहा, शादी के बाद कुमारी स्त्री की जब शादी हो जाती है तो सरनेम बदल जाता है। शादी के पश्चात कुमारी स्त्री का, कुमारी लड़की सरनेम बदल जाता है। आत्मा गुरु के चरण में जाने के बाद, धनी के चरण में जाने के बाद सारा पर्सनालिटी बदल जाता है। दिल दे उनका लीजिए बितक में, 12 मोमिन आपस में सल्लाह करते हैं। औरंगजेब को दिल दे, उसके बाद साथ को लीजिए। हम अपने दिल देने में कमी न रखें। आगे कौन सा आत्मा की जागनी किस हाथ में कैसे हैं, राज्य के हाथ में। हम अपने तरफ से अपने दिल को, अपने मेहनत को कमी मत रखें। जहाँ दिल बैठ जाता है वहीं सब कुछ अपना लुटा लेता है। तो दिल कहाँ रखें? ऐसा दिल बहुत महंगा है, दिल का कारोबार। सारा विश्व को जीत करके, चक्रवर्ती होकर के, तलवार के बल पर बात करने वाला अपने 3 साल का बेटा के पास आकर के तलवार गिर जाता है और अपने सीने में अपने बच्चा को लगा लेता है, क्योंकि उसका दिल यहाँ है। इतना महंगा दिल, श्री राज जी के हृदय में पहुँचाने वाला दिल हमने इतने हिस्से में बांट दिया कि राज्य के लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। राज्य के श्वास से श्वास, राज्य की गति से चलने वाले इस दिल को, संसार को दे करके हम
इतने गरीब हो गए कि अब राज्य के पास देने के लिए कुछ नहीं रहा। सुंदरसाद जी दिल को बटोरें, दिल को ले आएं, वापस ले आएं सब। संसार में बहुत बार खर्च किया है, हाथ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आएगा धनी। राज्य के साथ दिल तोड़ के आए ना और संसार में दिए ना, संसार बदला में क्या देगा? आपका दिल का बदला में क्या देगा? दुख देगा, धोखा देगा। आप राज्य के पास क्या लेके जाओगे? गुरु महाराज ने क्या कहा? जमीन साफ, ऊपर पटिया, पटिया के ऊपर रुमाल, रुमाल के ऊपर थाली, थाली के ऊपर कटोरा, कटोरा में पूरा 56 भोग कटोरा। उसके बाद अगर दिल का भाव नहीं रखे तो वो भोजन बेकार। संपूर्ण संसार की गतिविधि में आपने दिल को लगा लिया, हमने उठा लो, वापस ले आए, वापस ले आए। दिल बहुत खर्च किया, राज्य को दें। एक बार राज्य को दिल दे करके तो देखें, खाली तो हो जाए कम से कम। आखिरी संसार में देने पर भी खाली थे, तो एक बार राज्य को तो दें। खाली हो तो क्या हुआ? पहले से खाली ही था, पहले से खाली ही मिलता था, तो एक बार खाली हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? दे कर तो देखें। दिल दे उनका लीजिए, अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो, ये जो खेल बनायो। अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो, अखंड में याद देने। अक्षर के ऊपर फरामशी दी। अखंड में याद देने, अक्षर ब्रह्म को नारायण बनाए। अखंड में याद देने, 84 लाख योनि बनाए। अखंड में याद देने, ब्रज लीला। अखंड में याद देने, ब्रज के गोपियों के हृदय में प्रवेश करवाया। अखंड में याद देने, बंसी बजाया। अखंड में याद देने, रास रमाया। अखंड में याद देने, ब्रजरास जागनी खेल खिलायो, खेल बनायो। अखंड में याद देने, सदगुरु महाराज द्वारा तारतम ले आया। अखंड में याद देने, प्राण जी महाप्रभु द्वारा 18,758 चौपाया 14 किताब। अखंड में याद देने, प्राणनाथ बानी प्रशिक्षण केंद्र खुलायो। ब्रजरास जागनी में ये जो खेल खिलायो, ब्रजरास जागनी में ये जो खेल खिलायो। ब्रज में खेल खिलायो, न परम धाम का ज्ञान, न रास का ज्ञान, न जागनी ब्रह्मांड, नौतनपुरी